दोस्तों, घर का मंदिर वह स्थान होता है जो घर में खुशहाली लाता है। यदि किसी व्यक्ति का मन अशांत होता है तो वह पूजा स्थान या मंदिर में बैठकर मन की शांति की प्रार्थना करता है। घर का मंदिर आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है और यहीं से पूरे घर में ऊर्जा फैलती है। इसलिए घर के मंदिर को हमेशा साफ सुथरा रखने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि घर के मंदिर में हमेशा वही वस्तु रखनी चाहिए जिनसे सकारात्मक ऊर्जा आए और ऐसी कोई भी चीज मंदिर में ना रखें जो किसी भी प्रकार की नकारात्मकता का कारण बन सकती है। अगर आप भी घर में खुशहाली लाना चाहते हैं और घर को धन धान्य से पूर्ण करना चाहते हैं तो आपको घर के मंदिर से यहाँ बताएं कुछ चीजों को तुरंत हटा देना चाहिए। कथा के अनुसार घर की सबसे पवित्र जगह पूजा घर की होती है, क्योंकि यहाँ सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। इसलिए पूजा घर में कभी भी ऐसी चीज नहीं रखना चाहिए जो नकारात्मकता का कारण बने। कथा में पूजा घर के लिए कुछ बातें बताई गई है जिनका पालन करके आप घर में सुख समृद्धि और शांति ला सकते हैं। यूँ तो कई घरों में छोटे और बड़े मंदिर बनाए जाते हैं, लेकिन कई बार लोग घर में मंदिर बनवाने के बाद ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे सुख शांति आने की बजाय घर में दरिद्रता और अशांति आने लगती है। दोस्तों, अगर आप इन चीजों को पूजा घर में नहीं रखते हैं तो इससे पूजा का भी शुभ फल मिलेगा और घर में शांति और सकारात्मक का माहौल बना रहेगा। दोस्तों, मंदिर होना घरों में आम बात है, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसी कौन सी चीज है जिससे मंदिर में रखने से हो सकता है घोर अनर्थ? यदि नहीं पता तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वह अहम बात जिसे मंदिर में रखने से हो सकते हैं घोर अनर्थ। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि घर के मंदिर से कौन सी चीजें हैं सबसे पहले हटा देनी चाहिए। दोस्तों, स्वागत है सभी का फिर से एक और नए वीडियो में। नंबर 1, खंडित मूर्तियां। गुरु जी कहते हैं कि मंदिर में कभी भी टूटी या खंडित मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। ऐसी मूर्तियां रखने से पूजा का फल नहीं मिलता है और नकारात्मक ऊर्जा अधिक फैलती है। खंडित मूर्तियों के संदर्भ में धार्मिक मान्यता यह है कि अगर खंडित मूर्तियों की पूजा की जाती है तो जातक को इसकी पूजा का फल पूरा नहीं मिल पाता है। कथा के अनुसार घर में टूटी फूटी चीजें रखी रहती है तो वास्तु दोष बढ़ते हैं और ऐसा होने पर घर में नकारात्मकता बढ़ती है। पूजा करते समय भगवान की मूर्तियों की ओर ध्यान लगाने से नकारात्मकता दूर होती है, लेकिन मूर्ति अगर खंडित होगी तो ध्यान नहीं लग पाता है। इसीलिए घर में अगर कोई मूर्ति टूटी हुई हो तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। नंबर 2, एक से अधिक मूर्तियां। कथा के अनुसार पूजा घर में कभी भी देवी देवता की एक से अधिक मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से बहुत बुरा असर पड़ता है। कई लोग श्रद्धा की वजह से नहीं, एक ही भगवान की एक से ज्यादा मूर्तियां रखते हैं। ऐसी मूर्तियां घर में खुशहाली की जगह समस्याओं का कारण बन सकती है, क्योंकि मान्यता है कि हम जिस भगवान की भी पूजा करते हैं उनकी एक से अधिक मूर्तियां एक ही स्थान पर नहीं होनी चाहिए। घर के मंदिर में पूजा के लिए मूर्तियां रखी जाएं या तस्वीरें। इस संबंध में गुरु जी कहते हैं कि आप अपने इष्ट देवता की मूर्ति अथवा तस्वीर किसी एक को रख सकते हैं, लेकिन उनकी संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, रौद्र रूप वाली मूर्तियां। कथा के मुताबिक पूजा घर में रौद्र रूप वाली मूर्तियां कभी भी नहीं रखी रहनी चाहिए। रौद्र रूप वाली तस्वीर या मूर्ति रखने से अनिष्ट होता है। यदि आप अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखना चाहती हैं तो आपके लिए यह जरूरी है कि अपने घर के मंदिर से तुरंत ही भगवान के रौद्र रूप की कोई भी मूर्ति या तस्वीर को हटा दें। ऐसा माना जाता है कि कोई भी ऐसी तस्वीर जो गुस्से में दिखाई देती है वह घर में होने वाले क्लेश का कारण बन सकती है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं वह अहम चीज जिसे घर के मंदिर में रखने से हो सकता है घोर अनर्थ। गुरु जी कहते हैं कि घर के मंदिर में माचिस नहीं रखनी चाहिए।
माचिस रखने में कोई बुराई नहीं है। यदि आपको माचिस को मंदिर में खुली स्थान पर न रखकर किसी बंद अलमारी में रखते हैं तो ये आपके लिए बेहतर होगा। घर में मंदिर का स्थान घर का सबसे पवित्र कोना माना जाता है और इस जगह पर श्रद्धा भाव से देवी देवताओं की पूजा की जाती है। लोग पूजा के लिए जब भी दिया या अगरबत्ती जलाते हैं तो माचिस की तीली को किसी उचित स्थान पर न रखकर मंदिर के पास ही फेंक देते हैं या नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं और घर के लिए दुर्भाग्य का कारण बन सकती है। कथा के अनुसार जली हुई तिलियां पूजा स्थान को गंदा कर सकती है, जबकि मंदिर की पवित्रता बनाए रखने के लिए आपको इसे साफ रखने की सलाह दी जाती है। नंबर 4, कटी फटी धार्मिक पुस्तकें। कथा के मुताबिक पूजा घर में कभी भी कटी फटी धार्मिक पुस्तकें नहीं रखनी चाहिए। अगर फट गई है तो उन्हें जल में प्रवाहित कर दें। वैसे तो शिवलिंग मंदिर में होता है। अगर आप घर पर भी शिवलिंग स्थापित करना चाहते हैं तो ध्यान रखें यह अंगूठे के आकार से बड़ा ना हो। घर में ज्यादा बड़ा शिवलिंग रखने से बचना चाहिए। शिवलिंग बहुत संवेदनशील होता है। छोटे से भी शिवलिंग पूजा करने से भी अक्षय पुण्य मिलता है। ज्यादा बड़ा शिवलिंग रखने से उसकी अत्यधिक ऊर्जा घर पर बुरा प्रभाव डालती है। इसीलिए हमारे अंगूठे के पहले भाग से ज्यादा बड़ा शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, अब पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, खंडित अक्षत। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि देवी देवताओं को कभी भी खंडित अक्षत यानी कि टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर आपके भी घर के मंदिर में टूटे हुए चावल हैं तो उन्हें तुरंत हटा दें, अन्यथा उचित नहीं होगा। दोस्तों, पूजा में चावल को बहुत ही पवित्र अन्न माना गया है। यदि पूजा पाठ में कोई कमी हो जाती है तो उसकी भरपाई करते हुए इसी अक्षत को अर्पित किया जाता है। अक्षत का अर्थ होता है कि जो टूटा हुआ ना हो, इसलिए किसी भी पूजा पाठ में टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। पूजा में अखंडित चावल का प्रयोग करने पर ईश्वर की साधना शीघ्र ही सफल होती है और साधक को सुख की प्राप्ति होती है।